दोस्तों, अगर आप भी आईटीआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है, जिसमें एमपी आईटीआई एडमिशन होना प्रारंभ हो गए हैं। और अगर आपको भी आईटीआई में एडमिशन लेना है लेकिन फॉर्म कैसे भरे ये सोच रहे हो तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप भी अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से आसानी से कैसे फॉर्म भर सकते हो, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भले चंगे होंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त सचिन मोजे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सचिन एम में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है dhd.mp.gov.in और आपको इस वाली साइट पर आ जाना है। दोस्तों, ये आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश शासन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कई गतिविधियाँ देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और महत्वपूर्ण लिंक में आपको एक ऑप्शन दिखेगा आईटीआई प्रवेश 2023। दोस्तों, इसको अपडेट कर दिया गया है लेकिन साइट पे अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आपको यहां पर साइट में एक विंडो खुली हुई दिखेगी जिसमें इम्पोर्टेंट नोटिस है कि मध्य प्रदेश के आवेदक कृपया आवेदन करने से पूर्व अपना समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी अवश्य करा ले। ई-केवाईसी के उपरांत ही आप आईटीआई में वर्ष 2024 के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि आपको आवेदन करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने समग्र आईडी की ई-केवाईसी जरूर करा लेनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश के आवेदक अपनी श्रेणी अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस की जानकारी अपने प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरे। जाति प्रमाण पत्र और उसके दिनांक का विवरण ऑनलाइन फॉर्म में ये डिस्ट्रिक्ट डाटा के मिलान के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। दोस्तों, आपके पास एक डिजिटली आपका जात प्रमाण पत्र, अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो एक डिजिटली आपके ब्लॉक से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र ही यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, तो चलिए आपको इस साइड में भी बहुत सारे लिंक्स दिखेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट लिंक है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट, आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एडमिशन शेड्यूल 2024 समय सारणी, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडमिशन का शेड्यूल मतलब एडमिशन की समय सारणी आ जाएगी कि किस तारीख को एडमिशन होना प्रारंभ होंगे और किस तारीख तक चलेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ इस तरीके से। दोस्तों, यह तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि मध्य प्रदेश स्थित शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीवीटी एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से अपने स्तर से अथवा ऑनलाइन सहायता केंद्रों को www.dsd.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 1/5/2024 से प्रारंभ हो गए हैं और 20/5/2024 तक चलेंगे। उसके बाद इसमें आपको चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग के लिए अलग से डेट निर्धारित की जाएगी। उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं प्रोसेस की ओर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करे पर क्लिक करना है। ओके, रजिस्ट्रेशन करे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा।
जहाँ पर आपको एक छोटी सी विंडो फिर से खुलेगी, उसमें वही ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको नोटिस दिया गया है। कंफर्म करें, पुष्टि करें पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो हाँ पर एस पर क्लिक कर रहे, अन्यथा नो पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, हम हैं तो एस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी डालना है और वेरीफाई समग्र आईडी पर क्लिक करना है। वेरीफाई समग्र आईडी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मैं फटाफट से जानकारी भर के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपका समग्र आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपने समग्र आईडी से ऑटोमेटिक जानकारी फेच कर ली गई है। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि दिखे तो आप इधर की साइड एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, ये पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने एक ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मैंडेटरी है, यहाँ पर आपको डालना ही होगा। ओके, मैं फटाफट से डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करके और ओटीपी वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, ओटीपी डालने के बाद ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और आपके सामने एक पॉपअप मैसेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा बधाई हो आपका नाम आपको सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया गया है। आपका पंजीयन नंबर जो भी है वो आप लिख ले और पासवर्ड जो भी है कृपया इस तारीख तक आपका शेष पंजीकरण का कार्य पूर्ण कर ले। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपको ईमेल और SMS के माध्यम से भी भेजी जा रही है। कृपया अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। ठीक है, आपको आपका पंजीकरण नंबर और आपका पासवर्ड नोट कर लेना है और 20/5/2024 तक आपका बाकी पंजीकरण कर लेना है। ओके, हम कंफर्म करें पर क्लिक कर देते हैं। कंफर्म करें पर क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आवेदक का नाम, यहाँ पर उसके फादर का नाम, यहाँ पर मदर का नाम, यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से उसका पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पंजीकरण पूरा करे पर एक बार फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने अदर्स डिटेल भरने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपके मूल निवासी आपने सबसे पहले भरा था तो वो पहले से चूज रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजियन यानी धर्म सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कक्षा सिलेक्ट कर लेना है कि आप 8वीं के आधार पर ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर 10वीं के आधार पर। ओके, आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता क्या है वो दर्शाना है। अगर आप 8वीं पास है तो 8वीं पास, 10वीं पास है तो 10वीं, 12वीं तो 12वीं, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर। ओके, आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद समग्र आईडी ऑटोमेटिक फेच रहेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप मूल निवासी का जिले का नाम ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके बाद आपका जेंडर ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अन्य मोबाइल नंबर कोई है तो डाल दे, अन्यथा उसको छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आपको श्रेणी टाइप मतलब श्रेणी डालनी है। आप जनरल में आते हो, SC में आते हो, ST में आते हो या फिर OBC में आते हो, आपके हिसाब से आप डाल देना। ओके, उसके बाद ये छोटी सी विंडो खुलेगी। यहाँ पर इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है कि क्या आप EW श्रेणी से संबंधित है। अगर आप हैं तो हाँ करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र का जाति प्रमाण पत्र का नंबर डाल देना है। ओके, मैं फटाफट से डाल देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी तारीख को वो सर्टिफिकेट बना था तो उसकी डेट यहाँ पर डाल देनी है। ओके, यहाँ पर जारी करने वाले का नाम डाल देना है। ओके, जिसने भी जारी की है, जैसे SDM, लोक सेवा केंद्र,
जो भी मतलब आपके सर्टिफिकेट में जिसका भी नाम हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, मैं फटाफट से डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सत्यापित करें, इस पर क्लिक कर देना है। जाति प्रमाण पत्र या कास्ट नंबर वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटी सी पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कैटेगरी वेरीफाई। तो आपका जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अपने ज़िले का नाम टाइप कर देना है, जिस भी ज़िले से आपका जाति प्रमाण पत्र लागू हुआ हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर श्रेणी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप दिव्यांगजन हो तो टाइप कर सकते हैं सब सब कैटेगरी, या फिर स्वतंत्रता सेनानी है, या फिर भूतपूर्व सैनिक, ITI विभागीय, या फिर कोई नहीं तो कोई नहीं पर क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आप हैं तो ये जानकारी आपके हिसाब से आप भर दें। अन्यथा इसको छोड़ दे और थोड़ा स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाए। यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी मतलब विशेष श्रेणी पर क्लिक करना है और आप इसमें से किसी से हो। अगर आप भोपाल गैस पीड़ित हो या फिर डूब से प्रभावित परिवार से हैं तो आप इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं पर क्लिक कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख रहा है कि क्या आप W सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं 6 महीने की एक W सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग होती है, जिसके अंतर्गत आप उसे लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करते। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या आप पुलिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं। अगर आप पुलिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। ओके, उसके बाद यहाँ लिख रहा है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी स्कीम के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक हैं। आवेदक कृपया इस विकल्प को चुनने से पहले IMC सीट की फीस और उपलब्धता पोर्टल से देखें। अगर आप कोई किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या फिर कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ की जो लोक सीट या फिर विशेष सीट, यूँ कह सकते हैं कि एक विशेष सीट हो, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। मेरे हिसाब से तो आप नहीं पर ही क्लिक करें, क्योंकि इसमें आपको 10 से 15 हज़ार या फिर कॉलेज के अकॉर्डिंग फीस लग सकती है। ओके, तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कि क्या आप जम्मू कश्मीर राज्य से विस्थापित है, मतलब आप जम्मू कश्मीर से हैं। अगर हैं तो हाँ करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद आपकी पारिवारिक वार्षिक आय दर्ज कर दें। उसके बाद परिवार के स्वामित्व का भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में, अगर आपके पास भूमि है तो आप भूमि का विवरण यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा 0 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ओके, यहाँ पर क्या आप पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पुत्र हैं। अगर आप एक श्रमिक के पुत्र हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका पंजीयन क्रमांक डाल दें, और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें और आगे बढ़ जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आप जहाँ पर भी रह रहे हैं उसका पता यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ आपको अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहाँ आपको अपना विकास खंड या ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी गांव से हैं उस गांव का ग्राम पंचायत का नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ पर विधानसभा का नाम लिखिए। यहाँ आपको अपना पिन कोड टाइप कर देना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आप इसी एड्रेस पर सेम टू सेम
रह रही हैं तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर दें, अन्यथा आपको यहाँ पर भी अपना जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर डालकर आगे बढ़ जाना है। ओके, उसके बाद सेव टू सबमिट डेटा पर क्लिक कर दें। सबमिट टू सेव डेटा पर क्लिक करने के बाद आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर इमेज अपलोड पर क्लिक करना है। इमेज अपलोड पर क्लिक करने के से पहले आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करना होगा। यहाँ पर आपका पंजीकरण नंबर ऑटोमेटिक फिल रहेगा, यहाँ पर आपको आवेदक का नाम ऑटोमेटिक फिल रहेगा। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपने जो भी क्वालिफिकेशन चुनी थी उसके हिसाब से डिटेल्स भरने को ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको आपने 8th चुनी होगी तो आपको यहाँ पर उसका रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पर पासिंग ईयर डाल देना है, उसके बाद यहाँ प्रेजेंट और यहाँ पर ग्रेड। ओके, उसके बाद यहाँ आपको प्राप्तांक डाल देना है कि आपको कितने अंक मिले और यहाँ पर डाल देना है पूर्णांक और यहाँ प्रतिशत कि आपके कितने % बने। ठीक है, मैं फटाफट से सारी जानकारी फिल कर देता हूँ। पूरी डिटेल्स सही तरीके से फिल करने के बाद आपकी डिटेल्स सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। इमेज अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे। सबसे पहला फोटो अपलोड करें और सेकंड नंबर का सिग्नेचर अपलोड करें। तो आपको अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फ़ोटो का साइज 100 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर का साइज भी 50 KB से कम होना चाहिए, तभी यहाँ पर अपलोड होगा। तो फटाफट से अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप के उस सेक्शन में पहुँच जाओगे जहाँ पर आपकी फाइलें सेव है। ठीक है, मैं फटाफट से चूज कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फोटो अपलोड करे पर क्लिक कर देना है। अपलोड इमेज या फोटो अपलोड करे पर क्लिक करने के बाद आपकी फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको पे रजिस्ट्रेशन फी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, पे रजिस्ट्रेशन फी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसमें लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि प्रवेश से पहले न्यूनतम निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने और दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन मुझे अनंतिम रूप से काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। यदि मैं प्रवेश प्राप्त करता हूं तो मुझे अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज देने होंगे। मैं समझता हूं कि मैं इस समझ के साथ अपने जोखिम और लागत पर ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले रहा हूं कि अगर मैं न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हूं तो प्रवेश यदि प्रदान किया जाता है तो स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से रीड करने के बाद आपको प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नोटिस खुलेगा जिसमें लिखा है प्रोसीड विथ पेमेंट। तो आपको एस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट करने के ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे नीचे वाला UPI पेमेंट वाला सबसे सही है। तो आप उस पर क्लिक करके आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्न पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट नाउ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से कंफर्मेशन मैसेज खुलेगा, इसको एस करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपके सामने ये QR कोड खुलेगा, इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। अगर आप इसके जरिए नहीं करना चाहते तो आप UPI ID भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डाल देनी है, वेरीफाई पर क्लिक करके 70 रुपये का पेमेंट कर देना है। मैं फटाफट से कर देता हूँ। UPI ID डालने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी UPI ID वेरीफाई कर ली जाएगी और पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। UPI ID डालने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज जाएगा पेमेंट नाउ का। तो आपको पेमेंट नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है।
उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और पेमेंट रिसिप्ट का आपके सामने आ जाएगी। इसको आपको प्रिंट कर लेना है। ओके, इसको प्रिंट करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपकी एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगी। इसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपकी काउंसलिंग या फिर रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद जब भी चॉइस फिलिंग की डेट निकलेगी तो आपको इस वाली रिसिप्ट को ले करके जाना है और चॉइस फिलिंग करवा लेनी है। वैसे तो चॉइस फिलिंग का वीडियो भी मैं बनाकर चैनल पर डाल दूंगा, इसलिए चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।